जिस टाइम हम मौजूद हैं वन विंडो ऑपरेशन रावलपिंडी सिटी ऑफिस में, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हुए हैं, जिनको किसी को लाइसेंस बनवाना है, कोई रिन्यूअल के लिए आया हुआ है और कोई यहाँ पे लर्नर के लिए आया हुआ है। मैडम ये बताइएगा कि ये इकदामात जो करने में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने अपने आने के बाद यहाँ पे देखा कि ये करने ज़रूरी है? यहाँ पे मल्टीपल चीजें, पहले तो यहाँ पे ये कि हर काउंटर के ऊपर तमाम फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो और फिर हमने नंबर ऑफ काउंटर्स इंक्रीज किए। पहले यहाँ पे जो थे तकरीबन 7 to 8 काउंटर से इस वक्त यहाँ पे 15 काउंटर्स हमारे चलते हैं और हर काउंटर के ऊपर तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है, रिन्यूअल की, लर्नर की, इंटरनेशनल की, LTV की, HTV की, जो भी आप लेना चाहे, मोटर बाइक की, वो सारी की सारी। फिर उसके बाद आप देखें कि हमने इसको क्यूमेटिक लिया। यहाँ से आपने क्यूमेटिक का टिकट लेना है, आप जब अंदर आए पहला काम है आपने इधर आना है, आपने क्यूमेटिक टिकट लेना है, अपनी टर्न पे आपने काउंटर पे चला जाना है, हर काउंटर पे उसका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कभी यहाँ पे 254 चल रहा है। उसके बाद आपने इसका प्रोसेस करने के बाद वाले हमारे काउंटर के ऊपर मेडिकल हो रहा है, मेडिकल से अगले काउंटर के ऊपर हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा है। ब्लड टेस्ट ऑप्शनल है उन लोगों के लिए जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है। उसके बाद वो अपने गिवन काउंटर पे जाएंगे, हर काउंटर के ऊपर कैमरा और फिंगरप्रिंट फैसिलिटी है। आप उसी वक्त अपना ID कार्ड देंगे, आपका डिटेल एंटर होगी, आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आप वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपकी पिक्चर बनेगी और आपको लर्नर इशू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लर्नर लेके या तो उसकी फी पे करेंगे और चले जाएंगे। अगर अब आपका रोड टेस्ट होना है तो आप अपना वो लर्नर दिखाएंगे कि मेरा टाइम कंप्लीट हो गया और आप अपना साइन टेस्ट देंगे। साइन टेस्ट पास करने के बाद यहीं से आप बाहर चले जाएंगे और आपका रोड टेस्ट होगा। हमारा रिकॉर्डेड नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं कि वो गेट के साथ हमारा एक कैमरा बना हुआ है जहाँ पे हमारा हर रोड टेस्ट रिकॉर्डेड है और उसका जो सर्वर है वो बैक इन लाहौर है। यानी कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा तो रोड टेस्ट पास था और आपने मुझे फेल कर दिया, तो हम उसको वीडियो दिखा सकते हैं कि भाई आपका इस वजह से फेल था। और अगर कोई कहता है कि मैं तो टेस्ट दिए बगैर पास होना चाहता हूँ, तो वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने उसकी वीडियो को सेव करना है, उसका ऑडिट होता है। तो वो हमारा रोड टेस्ट रूम भी अब हमने बाद में बनाया। इसी के साथ हमने लोगों की फैसिलिटी के लिए, आप देखें ये बिल्कुल एयर कंडीशनड है, दिस इज कम्प्लीटली क्लीन। यहाँ पे तकरीबन रोज हमारा 1000 से ज्यादा बंदे का फुटफॉल है, कई दफा हमारा 2500 तक गया है। तो हम इसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं। आप वो देखें हमने यहाँ पे वाटर चिलर की फैसिलिटी भी दी हुई है कि अगर कोई बंदा आता है वो वाटर लेना चाहता है, कोई जूस लेना चाहता है तो वो यहाँ से ले सकता है। जो वाटर की फैसिलिटी है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्री है, बट अगर कोई जूस वगैरह लेना चाहता है तो वो अपना परचेज कर सकता है। इट इज कम्प्लीटली लाइक एनी अदर कमर्शियल। मैडम ये उतने ही पैसों में मिलेगा जूस या थोड़ी कीमत ज्यादा होगी मार्केट? दिस इज, ये एजेंसी ने आके लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल जो मार्केट रेट है ये उसके ऊपर है, सेंट्रलाइज। इसका हमारा कोई प्रॉफिट लॉस इसके अंदर नहीं है। ये एजेंसी का फ्रीजर है, वही इसको रीस्टॉक करते हैं, वही इसको चार्ज करते हैं। तो वी हैव जस्ट एडेड इट टू इंक्रीज दैट फैसिलिटी। मैडम ये तो काफी अच्छी सहूलियात है लोगों के लिए। मैडम ये टेस्ट में देखता हूँ अक्सर लोग बिल्कुल सही ड्राइवर होते हैं, यहाँ पे आके घबरा जाते हैं, मगर अगर वो गाड़ी रिवर्स करने की बाद अक्सर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं और रोड पे वो कई साल से गाड़ी चला रहे होते हैं। ऐसा क्या काम है कि यहाँ पे आके वो बेचारे परेशान हैं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी रोड पे भी सारे लोग अच्छी गाड़ी नहीं चला रहे होते। अगर आप देखें तो 90% लोग जो है वो बुरी गाड़ी चला रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, लाइटें उनको नहीं पता कब चलानी है कब नहीं चलानी, हॉर्न करना शुरू करेंगे तो हॉर्न ही करते जाएंगे, कट करेंगे तो गलत साइड से करेंगे। तो ये हमारे इश्यूज हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये जो हमारा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है ये जिनीवा कन्वेंशन के ऊपर है। जितनी भी कंट्रीज में हमारा लाइसेंस एक्सेप्टेबल है वहाँ का यही टेस्टिंग क्राइटेरिया है। इसके अंदर आप देखिए, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक तंग सी गली की एल शेप बनाते हैं जिसके अंदर आपने पहले गाड़ी सीधी लेकर जानी है, फिर आपने रिवर्स लेकर आनी है। वो शो करता है कि आपका व्हीकल के ऊपर कितना कंट्रोल है। बेसिकली आपने कोन भी नहीं टच करना और जो दो कोनों के बीच की जगह है उसमें भी आपका टायर नहीं जाना चाहिए। तो वो दिखाता है कि आपका अपने व्हील के ऊपर कितना कंट्रोल है। तो कई लोग उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं। और अभी तो हमारी पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि यही है कि हम लोगों को थोड़ा बताते हैं कि आपने नर्वस नहीं होना, ना सिर्फ कोन को टच नहीं करना, गैप में भी गाड़ी को नहीं लेके जाना। तो ज्यादातर लोग जो है पास कर जाते हैं। वही लोग पास नहीं कर पाते जो जितने एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है। मैडम खवातीन के लिए बताइएगा, खवातीन के लिए थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, खवातीन नर्वस भी जल्दी हो जाती हैं, उनके लिए एक तो ये बता दीजिएगा कि टेस्ट में कोई थोड़ी सी नरमी है या बिल्कुल वो भी स्ट्रिक्टली माहौल में देंगी तो वो तो उनकी रेशो मुझे लगता है बहुत कम होती होगी पास होने की। ये पता नहीं आपको किसने कहा खवातीन नर्वस हो जाती है, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये एक आई थिंक स्टीरियोटाइप है। बाकी ये है कि बाकी अगर आप दुनिया में देखें तो जो खवातीन है वो बड़ी बड़ी मेट्रोज चला रही हैं, जहाज चला रही हैं, ट्रेनें चला रही हैं, क्रेनें चला रही हैं, सो मच तो टनल डिगर्स चला रही हैं। तो ये तो एक हमारा आई थिंक सोसाइटी का वो बायस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी जो खवातीन है जितनी भी आती हैं तकरीबन
कुछ जो है जो मेल के बराबर ही रेशो है जो फेल करती है, जो अच्छी ड्राइवर्स हैं वो बड़े आराम से पास कर जाती है। टेस्ट देखें, क्राइटेरिया एक ही होता है, जेंडर को देख के आप क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बाहर वही सड़कें हैं जो मेल्स के लिए हैं, जो फीमेल्स के लिए हैं, तो क्राइटेरिया सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खवातीन ज्यादा फेल होती हूँ, बहुत। अब तो हमने क्योंकि लेडी इंस्ट्रक्टर्स अपने ड्राइविंग स्कूल्स में स्टार्ट करवा दिए हैं। इसी तरह हमारे जो शहबाज शरीफ पार्क है उसकी इंचार्ज जो है लाइसेंसिंग की, शी इज अ लेडी, तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा खवातीन लाइसेंसिंग के लिए आना शुरू हो गई हैं। मैडम, फीसें बढ़ने से मुझे ये बताइएगा कि लाइसेंस बनने में कमी हुई है या बढ़ गए हैं, लोग ज्यादा बनवा रहे हैं फीसें बढ़ने की? फीस तो देखिए इतनी बड़ी नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर आप, डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे का बनवा रहे हैं। 1 साल का तो बहुत सस्ता है, फिर 5 साल है, फिर 10 साल है, तो वो ईयर्स के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। इसी तरह रिन्यूअल फीस का भी ये है कि अगर आपका 1 साल से फाइन है तो 1 साल का अलग फाइन है, 2 साल का अलग, 3 साल का अलग। तो फीस तो अगर आप देखें तो अगर आप कंपेरिजन करें तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। लोग तो ज्यादा आ रहे हैं, इसकी 2 वजह। एक तो अब हम बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं यही कि भाई आप यहाँ देखें कितना कंफर्टेबली आप बैठ के ये काम करवा सकते हैं। तो पहले जो लोगों को लगता था हम आएंगे गर्मी में खड़े रहेंगे, पता नहीं कितना खराब होंगे, फिर हमारा बनेगा। फिर ये लाइसेंसिंग फैसिलिटी 24/7 है, यानी जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम 5-6 बजे तक तो काम कर रहे होते हैं। अगर हमने बनवाना है तो आप रात में भी आ सकते हैं, आप सहरी के वक्त भी आ सकते हैं। तो वो लोग हमारा बहुत बढ़ गया है 24 घंटे की वजह से ना, लोग बाद में भी आ जाते हैं। और लास्ट चीज ये है कि अब हमने बाहर भी बहुत सख्ती कर दी। अगर हम हर वक्त चेक कर रहे होते हैं, अगर कोई भी हमें विदाउट लाइसेंस मिलता है तो हम उस पर FIR भी कराते हैं और चालान भी करवाते हैं। तो आई थिंक ये भी एक वजह है कि लोग आके अब लाइसेंस बनवा रहे हैं। मैडम, ये बताइएगा रावलपिंडी में इस टाइम कितने पॉइंट ऐसे हैं लोगों की आसानी के लिए कि जहाँ पे लोग जाके अपना लर्नर और लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं? लाइसेंसिंग सेंटर्स हमारे इस वक्त पिंडी के अंदर 6 हैं। गुजर खान में है, गुजर खान के लोगों के लिए, कलर साइदा में है क्योंकि वो दूर है यहाँ से। इसी तरह कासिम मार्केट में है, शहबाज शरीफ पार्क में हमने एक नया बनाया है, और टेक्सला में है। लेकिन जो लर्नर है, लर्नर हमारा चौकी जात पे भी हमने स्टार्ट कर दिया। सिविल लाइन पे भी लर्नर इशू हो जाता है, ढोक सईदा में भी हो जाता है, न्यू टाउन में भी हो जाता है, सिमिलरली 22 नंबर पे भी हो जाता है, लियाकत बाग में भी हो जाता है। उसकी रीजन यही है कि करीब करीब से आपको ये फैसिलिटी मिल जाए। इससे यानी कि लोगों के लिए आसानी ज्यादा है कि जिनको यहाँ आना पड़ता था वो यहाँ नहीं, अपने अपने पॉइंट पे जाके आसानी से वो लर्नर बनवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ना सिर्फ ये, हमारी एक मोबाइल वैन भी है। तो जो भी हमारे पॉपुलेटेड एरियाज हैं, हम हफ्ते में 7 दिन मोबाइल वैन को भी उन जगहों पे भेजते हैं, और उसको हम पहले एडवर्टाइज कराते हैं लोकल काउंसलर्स की मदद से भी, सोशल मीडिया की मदद से, व्हाट्सएप चैनल से भी। तो हम जैसे स्कूलों में, कॉलेज में, जो छोटी जगह हैं जो दूर हैं, वहाँ हमारी लाइसेंसिंग वैन, जैसे अभी पीछे हमने मोरगा में भेजी हुई थी, तो वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आई कि जरा ये बार बार यहाँ भेजें। तो लाइसेंसिंग वैन के थ्रू भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक्सेस है वो बढ़ जाए। मैडम, लास्ट में आप जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव करते हैं रोड्स पे, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। देखिए, आई थिंक कि हम सब एक कंट्री में रहते हैं, और कॉन्ट्ररी टू जो लोगों को पुलिस के मुतालिक लगता है कि पुलिस तो पता नहीं कैसे देखती है, मैं तो सबको अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखती हूँ। और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी फैमिली का कोई भी शख्स जो है गाड़ी या बाइक चलाए और उसके पास लाइसेंस ना हो। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको हमारा लॉ मानना चाहिए, बल्कि इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो विदाउट लाइसेंस उसके लिए बहुत परेशानी बन जाएगी। तो हादसे का तो पता नहीं आपको चलता, कभी भी अल्लाह सबको हादसों से बचाए, बुरे वक्त से बचाए, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो आपको ये सारी जो चीजें होती है ना, ये प्रीएम्प्टिव होती हैं कि आपके पास लाइसेंस हो। एक तो आप समझदार, जब आपके पास लाइसेंस होगा, आप रोड टेस्ट देंगे, आप साइन टेस्ट देंगे, तो जाहिर है आपको ज्यादा जरा जिम्मेदारी का एहसास होगा अपनी ना। हम आपको गाइड भी करते हैं। और फिर दूसरा, खुदा ना खास्ता अगर आप किसी मसले में पड़ते हैं तो आप एक लाइसेंस ड्राइवर हैं, वो फिर हादसा कंसिडर होगा, मर्डर नहीं कंसिडर होगा। तो इसलिए मैं आपको मतलब एक बड़ी खुश नीति से अगर मशवरा दूं तो वो ये है कि बुरे वक्त से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास छोटे बच्चों को लोगों ने बाइक दी होते हैं, गाड़ियां दी होती हैं, उन वालिदैन को भी जरा, उनको भी मैं क्योंकि मैं खुद मैं आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं तो कभी अपने बच्चों को 18 से पहले गाड़ी में पाँव भी नहीं रखने दूंगी या बाइक नहीं चलाने दूंगी। इसमें सोसाइटल गुड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मेरे बच्चे की सेफ्टी होगी एज अ मदर। तो मैं पेरेंट्स को सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कानून ठीक है गलत है, इस बहस में आप ना पढ़ें, आप अपने बच्चे की सेफ्टी सोचें। आपका बच्चा इतना समझदार नहीं है, पूरी दुनिया में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को समझदार नहीं समझा जाता कि वो कोई व्हीकल चलाएं, और इसकी वजह यही है कि उनकी जजमेंट ठीक नहीं होती है। तो उनको आप अपने लिए, अपने खानदान की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको अलाउ मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मैडम हमें कीमती वक्त दिया। आपने इतने टफ शेड्यूल में से आप हमारे साथ आई और लोगों की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे थे। आप लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है और आपकी पूरी फैमिली आपके इस इकदाम से महफूज हो जाती है। क्योंकि खुदा न खास्ता, जैसे मैडम ने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है आपसे और आपके पास लाइसेंस नहीं है,
तो वो मर्डर की अटेम्प्ट ना हो, वो आप पे सिर्फ छोटे से चार्ज लगे ताकि आपकी जिंदगी महफूज हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई साइलिन आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस टाइम मैं वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हूँ, रावलपिंडी सिटी ऑफिस, यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं पिंडी से तशरीफ लाया हूँ, सटर टाउन से रावलपिंडी। यहाँ पे आने का मकसद मुझे बताएंगे? रिन्यू करवाना है, लाइसेंस बन कराना है। 1 साल लेट हो गया तो पता चला, मैंने तो समझा था 2025 की अप्रैल का है, लेकिन वो देखा 2024 का था अप्रैल का। तो मुझे टोकन नंबर लिया तो नंबर के इंतजार में बैठा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आके कोई आपको माहौल, कोई सख्ती, कोई ऐसी चीज महसूस हुई? कोई आज कोई सख्ती नजर नहीं आई। 2 दिन पहले आया सी तो पूरा सिस्टम में बंद सी। 25 तरीक आया से 23 तरीक आया, आज 25 तरीक आया। 2 दिन पहले क्यों बंद था? ये पता नहीं, कहना पंजाब पूरे ने बंद सी, लेकिन आज पूरा माहौल सारा सही चल रहा। आज आप ये रिन्यू करवाएंगे और 5 साल के लिए करवाएंगे या कम? फीस ज्यादा ही है तो मैं 1 साल नहीं करा सकता। 1 साल? हाँ जी, पहले तो थोड़ी फीस थी, 5 साल न कराने से उनसे आया, पता लगा भाई फीस ज्यादा होगी। अच्छा, वार्डन का कोई आपके साथ रवैया ऐसा तो नहीं है, कोई मिसबिहेव, कोई सख्ती से बोलना? कोई सख्ती नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अंदर आए उन्हें तलाशी देती राम नाल सुकून नाल, उन्हें क्या मोबाइल जमा कराओ जाओ अंदर बस। ये यहाँ पे लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आए हैं और इन्होंने बताया कि इनका लाइसेंस साल पहले जो है वो एक्सपायर हो चुका था, जो कि इनको पता नहीं था। अब यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आसानी से टोकन लिया है और टोकन के बाद अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वेट होगा फिर आगे प्रोसीड होगा इनका जो भी मसला है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे आ रही। आप यहाँ पे क्या लाइसेंस बनवाने आए? लाइसेंस बनवाने तो मैं नहीं आया था, इन्होंने मुझे पकड़ ली रास्ते में, सवारी उठा के लेके जा रहा था। कहाँ? ये फतेह जंग वाली साइड पे। आप गाड़ी पे जा रहे हैं? नहीं, बाइक के ऊपर। बाइक पे? बाइक क्या चलाते हैं? जी जी। तो आपके पास लाइसेंस नहीं था? नहीं था, लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था तो आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं गाड़ी बाइकिया लेके, खुदा न खास्ता वहां पे हैवी ट्रैफिक चल रही होती है, कोई हादसा हो जाए, वो बंदा भी एक्सपायर हो जाए, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, आप एक्सपायर हो जाए, तो आपकी फैमिली को पीछे कौन पूछेगा? अब अल्लाह के आसरे पे सारे निकलते हैं, लाइसेंस भी हो या ना हो, आदमी ने जाना तो है एक दिन। यानी देखें, एक कानून है ना, आप अगर लाइसेंस बनवाएंगे तो आपके लिए सेफ्टी है। कल को खुदा न खास्ता आपके नीचे कोई बंदा आके एक्सपायर होता है तो वो आप पे पता कौन सा केस बनेगा? 302 का। और अगर आपका लाइसेंस है तो आप पे बिल्कुल छोटी सी दफा लगेगी, वो सिर्फ हादसे की। समझ? ठीक है, आप भी बात हम मानते हैं, पर हालात इस तरह के आपको पता ही नहीं। आपको पता ही है कि बाइकिया पे कितनी कमाई है, 600-700 कमाया और लाइसेंस बनवा लेंगे तो क्या शाम को अभी क्या लेके जाऊंगा मैं घर? कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। सिर्फ बाइकिया चलाते हैं? हाँ जी, अभी 600-700 कमाया, यही लगा दिया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, दिन को भी रोटी खाई मैंने, मैं क्या घर जाके खाऊंगा, उधर भी नहीं गया अभी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। ये लाइसेंस पे आपका अभी लर्नर बन रहा है ना, लाइसेंस तो नहीं बन रहा, तो लर्नर आप चलाएंगे, लर्नर के बाद आपका लाइसेंस का प्रोसीजर शुरू होगा जी। तो वो भी तकरीबन 2-1 हज़ार रुपये लगेंगे। अभी ये इतनी मुश्किल से दिया, वो देखें अभी क्या होगा फिर। देखें, आप थोड़ी सी मुश्किल काट लेंगे, थोड़ी सी मुश्किल काट लेंगे आप, लेकिन आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी। आप देखें, ये आपके फायदे के लिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपके दुश्मन नहीं है, आपके फायदे के लिए। चलो, अभी तो मेरे पास थे, ना होते तो फिर मैं क्या करता, पैसे 600-700 रुपया मजदूरी की थी, अगर ना होते तो मैं फिर किससे मांगता मैं। चलें, हम इंचार्ज लाइसेंस हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, आप ये बताइएगा, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका थोड़ा सा माली हालात भी बहुत ज़्यादा तंग हैं और ये कह रहे थे कि मैं बाइकिया चलाता हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मैं मजबूरी के तहत वही पैसे जो है 600-700 रुपया वो लर्नर पे लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल के लाइसेंस अभी हमारे अफसरान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंतहाई आसान कर दिया है और सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है और किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो बार वायलेशन के मुताबिक अभी आपने इनको लाइसेंस की अफादियत को बताया और नुकसानात भी बताए कि ना होने के क्या नुकसानात है। अब ये लाइसेंस के बगैर चलाएंगे तो ये 2000 का फाइन है, जबकि हम इनको 1800 में 1 साल का लाइसेंस बना के दे रहे हैं। अभी ये खुद देख लें कि इन्होंने 2000 का रोज चालान करवाना है,
या सिर्फ एक 1800 के एवज इन्होंने अपना लाइसेंस। लेकिन उनका कहना ये है कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं कि मैं आज जो मैंने मजदूरी की है वो लगा दिया इसमें और घर में मेरे खाने को भी नहीं है। अब पता नहीं, अल्लाह जानता सच बोल रहे हैं और सच ही बोल रहे होंगे जो ये ऐसी जगह पे खड़े होके, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। अभी देखें बहुत सारे मसाइल हैं, जो लोग हैं जिनके पास नहीं है पैसे, अब वो क्या हम चोरी डकैती शुरू कर दें या कुछ इस तरह के। जो कानून है वो कानून है, अगर ये बाइक चलाएंगे गाड़ी चलाएंगे तो ये लाइसेंस के बगैर नहीं चला सकते, फिर कोई और अल्टरनेट सोच लें। अगर ये बाइक चलाएंगे तो ये लाइसेंस बनवाएंगे, कानून फॉलो कर। अच्छा सर, कोई ऐसा टाइम नहीं, कोई ऐसा, वैसे तो लॉज तो जाहिर सी बात है ऊपर से बन के आते हैं, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया बन जाए कि ये अगर एक टाइम में पैसे पे नहीं कर सकते, 2 टाइम हो जाए, 3 टाइम में होते, ऐसा कोई है लोगों के लिए ताकि आसानी पैदा हो? जी बिल्कुल आसानी है, ये सिर्फ लर्निंग बनवाएंगे और बाकी प्रोसेस करवाएंगे, इसका तकरीबन 500 रुपया लगेगा और बाकी 7 दिन का टाइम है इनके पास। 7 दिन के अंदर इन्होंने बाकी जो 1200-1300 रुपया वो जमा करवाना है, 7 दिन इनाफ होते हैं और उसके बाद ये जिंदगी में आसानियां दे। पूरी जिंदगी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइसेंस इनके पास होगा। 7 दिन का टाइम होता है, जो उन्होंने फीस जमा करवानी है 500 लर्निंग का उसी दिन जमा करवाना होगा और 50 रुपये PSID जो टेस्ट किया है 550, बाकी जो 1200-1300 रुपये हैं वो 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर इन्होंने जमा करवाना है। हमारे साथ मौजूद थे वसीम साहब, उन्होंने बताया कि आप एक दफ़ा पैसे नहीं लगा सकते हैं तो आपको हफ्ते का टाइम भी मिल जाता है, उसमें आप अरेंजमेंट करके अपने लाइसेंस या लर्नर को रिन्यू भी करवा सकते हैं और लर्नर नया भी बनवा सकते हैं। और अगर जो लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं उनके लिए साल के लिए टाइम रखा हुआ है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से वो अपना लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकते हैं, नया भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों की आसानी के लिए हैं। खुदा न खास्ता अगर कल को रोड पे आपके साथ कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाए तो लाइसेंस ना होने की वजह से जो आपकी फैमिली और आप सफ़र करेंगे, या आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलात होती हैं। जो आप लाइसेंस से 2-3 हज़ार बचाने की खातिर ये काम नहीं करते, वो बाद में लाखों रुपया आपका ले जाता है और अदालतों में, कचहरियों में आप खुआर अलहदा होते हैं और आपकी फैमिली सफ़र अलहदा करती है। इसलिए आप लाइसेंस बनवाएं, लर्नर बनवाएं। अगर लाइसेंस आपके एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें रिन्यू करवाएं। मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइसेंस की अफादियत क्या है और लाइसेंस के नुकसानात क्या हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइविंग इंचार्ज फयाज साहब। सर ये बताइएगा कि जो एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोई भी यहाँ पे साइलिन में से आता है, उसके लिए ये एक नया सिस्टम मैंने देखा है, इसकी अफादियत क्या है, इसके बारे में? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फयाज अहमद है और मैं इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल हूँ। जिस तरह आपने मुझसे पूछा है कि इसकी अफादियत क्या है, कि इसमें हम ये एक किस्म की हमारे पास गाड़ी है, यानी कि आप इस पे हमारे जो इनिशियल जो हमारा होता है गियर सिस्टम होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, वो हम इनको बताते हैं क्लच ब्रेक के बारे में। प्रैक्टिकली आप जब सीखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। जो इनिशियल सारा काम होता है, यानी कि उनको ना हो बताना कि पहला गियर कैसे लगेगा, दूसरा गियर कैसे लगेगा, इसके जो मोड्स हैं, दिन में कैसे चलानी है, रात को कैसे चलानी है, और लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, तमाम इसमें हमने चीज़ें बताई हैं। वो हम स्टूडेंट को पहले बताते हैं कि आप पहले इस पर सीखें, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल तौर पर आप रोड पर आएँ। सर ये बताइएगा कि कितने % यहाँ से सीखे हुए लोग जो हैं वो वहाँ पे कामयाब हो? सर जी इसका ये है कि ये अभी पहले तो हमारे पास नहीं था। जैसे ही हमारे पास CTO साहबा बीनश फातिमा साहबा आई हैं, उनका ये इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा है, हमें रिजल्ट इसका मिल रहा है। स्टूडेंट्स पहले उनको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल कुछ अंदाजा ही नहीं होता था। अभी जैसे ही हमने ये लगाया, सबसे पहली जो हमारी क्लास होती है वो हमारी इसी सिमुलेटर पे होती है, तो तमाम इस पर हम इनको पहले बता देते हैं कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, इंडिकेटर्स कैसे दगाने हैं, वाइपर कैसे चलता है और इंजन सिस्टम कैसे चलता है, सब इनको पहले बताते हैं। जब वो जाते हैं फील्ड में तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये सिमुलेटर 2 हैं रावलपिंडी में, मजीद कोई आपके जो दूसरे सेंटर है वहाँ पे भी लाने की कोशिश की जा रही है या यहाँ तक महदूद रहेंगे? नहीं, महदूद नहीं लेगा। मैडम जो बीनश फातिमा है उनका काफ़ी वसी उनका है ख्याल है कि वो जिस तरह उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर में ये रखे हैं LTV का और कार का, इसलिए हमारे जो दूसरे ड्राइविंग स्कूल हैं, चांदनी चौक हमारा ओपन हो गया है, वो चाह रही है कि वहाँ पे भी हम इंस्टॉल कराएं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम राजा बाजार में है, उधर हम ड्राइविंग स्कूल हमने ओपन करना है, तो उधर भी वो चाह रही है कि मैं सिमुलेटर वहाँ पे भी इंस्टॉल करवाऊँ। यानी कि जहाँ जहाँ पे पॉइंट होंगे आपके, वहाँ पे सिमुलेटर होना जरूरी होगा? जी जी, अभी जरूरी होगा। इस वजह से अभी हम अपने ड्राइविंग स्कूल में तोसी भी कर रहे हैं। पहले हमारे एक ड्राइविंग स्कूल था पिंडी में, अभी पिंडी में 2 हो गए हैं। इसी तरह तहसीलों में हमारे 4 ड्राइविंग स्कूल हैं। तो मैडम चाह रही है तहसीलों में मेरे ड्राइविंग स्कूल ज्यादा हों और पिंडी में भी अभी हम राजा बाजार का सोच रहे हैं, जो फुआरा चौक है उधर सोच रहे हैं। उसके बाद फिर हम अडयाला वाली साइड में उधर भी ड्राइविंग स्कूल।
हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके कि लाइसेंस के बगैर वो रोड पे कितने गैर महफूज हैं और उनकी अपनी जान और दूसरे लोगों की जान कितनी गैर महफूज है। उनको चाहिए कि अपने लाइसेंस को बनवाएं, रिन्यू करें, ताकि उनकी जान और दूसरों की जान की हिफाजत की जा सके। हमने आज CTO रावलपिंडी बिनिश फातिमा से भी बात की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि लाइसेंस के बनवाने के लिए कौन कौन सी आसानियां पैदा की हैं आप लोगों ने और लोगों को कौन कौन सी चीज़ों में अकोमोडेट किया जा रहा है जो कि यहाँ पे लाइसेंस बनवाने की गर्ज से आते हैं। और उन्होंने बताया कि हमने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकें और ऐसे काम करने किए हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया होने से बच सके। और वन विंडो ऑपरेशन के तहत वो यहाँ पे आके 5 मिनट में अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करवा के और सारे मामलात को यहाँ से कंप्लीट करवा के अपने घरों को आराम से जा सकते हैं और कुछ अरसे बाद लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अजीज़ को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।